हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे, हम क्लास 6 की सिविक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। ठीक है। जो समानता को पाने के लिए, इक्वालिटी पाने के लिए जो प्रयास किए गए उसके बारे में हम आज यहाँ पढ़ेंगे। और इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक छोटी सी स्टोरी हमने पढ़ी थी कि कैसे उन्हें महार कम्युनिटी के होने की वजह से, एक अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करने की वजह से उन्हें किस तरीके से भेदभाव का सामना करना पड़ा था जब वे अपने पिताजी से मिलने कोरेगांव जा रहे थे। है ना, आप लोग को याद होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। चलिए तो फिर हम देखते हैं, आज पढ़ते हैं स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। ठीक है। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. ठीक है। चलिए, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। ठीक है। मतलब एक तरफ तो लोग जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ, उनसे आज़ादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और वहीं कुछ लोग, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी थी जो कि समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे, है ना, जिनमें दलित, औरतें, जनजातीय लोग और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। मतलब कि जो दलित थे, है ना, जो औरतें, जो ट्राइबल्स थे पीपल, जो किसान लोग, इन्होंने भी अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में जो गैर बराबरी का अनुभव किया था, जो उनको असमानता का अनुभव जो उन्होंने किया था, एक तरफ वो उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी उनसे आज़ादी पाने के लिए, और ये लोग भी लड़ रहे थे समानता पाने के लिए। ठीक है। चलिए, As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much a right to education as men did. Peasants and tribals fought to release themselves from the group of the moneylender and the high interest they were charged. आगे देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो दलित थे उनको मंदिर में जाना, उनके लिए मतलब प्रवेश उनका वर्जित था, वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। वो एक ही गांव में जो कुआं होता था उससे पानी नहीं पी सकते थे, जहां से कि सभी जो बड़े कास्ट वाले, जो अपर कास्ट वाले लोग जो जिस कुएं का पानी पीते थे उस कुएं का पानी इन लोगों के लिए पीना मना था। इन लोगों को गांव से बाहर ही रहना पड़ता था, गांव में एंट्री तक मना थी, है ना। तो इसके लिए भी इन लोगों ने क्या किया था, एक साथ मिल करके और क्या किया था, संघर्ष किया था। ठीक है। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। फिर किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। ठीक है। मतलब जो लेडीज़ थी, जो वुमेन थी, उन्होंने भी ये डिमांड किया कि जो अधिकार पुरुषों को मिला हुआ है, जो अधिकार मेंस को मिला है पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वही सेम अधिकार जो है, राइट जो है, हमें भी मिलनी चाहिए, है ना। और जो किसान और जो दलित थे, जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने क्या किया कि जमींदारों से अपने आप को छुटकारा पाने के लिए, अपने आप को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। क्योंकि जमींदार जो थे वो कर्ज, किसान है ना, इनसे जमींदारों से कर्ज लेते थे, और इस कर्ज के तले ये लोग, किसान जो थे, ये दब जाते थे, क्योंकि इनका जो ब्याज था ये बढ़ता ही जाता था, बहुत ऊंचे दर का ब्याज होता था। ठीक है। तो इससे क्या होता था कि कभी कभी जो किसान होते थे, इनकी जो ज़मीन होती थी वो भी इनके पास, जब ये किसान जो अपना ब्याज नहीं चुका पाते थे तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो इनकी जो ज़मीन होती थी वो जमींदारों के पास चली जाती थी, है ना। तो इससे
इनको परेशानी होती थी, इससे भी इनको छुटकारा पाना था, तो इन्होंने भी इसके लिए संघर्ष किया। ठीक है, तो आपने देखा ना कि कैसे महिलाओं ने संघर्ष किया कि हमें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। किसानों, दलितों ने, ट्राइबल्स जो थे पीपल, उन्होंने सभी ने मिलकर के संघर्ष किया। एक तरफ सभी ब्रिटिश से लड़ रहे थे, उनसे आज़ादी पाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और एक तरफ ये जो लोग थे, ये लोग अपने समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, चलिए। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. ठीक है, those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of this struggle, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the right of the Dalits. हमने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था, है ना, कि कैसे उन्होंने दलित को उनको राइट दिलाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए किस तरीके से संघर्ष किया था। ठीक है ना, तो चलिए इसको समझते हैं। 1947 में 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया, क्योंकि नेताओं को तो पता था कि हमारे समाज में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ जो है वो हैं, हमारे समाज में फैली हुई है ना, असमानता फैली हुई है। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, है ना। तो जिन्होंने संविधान लिखा था बच्चों, जिन लोगों ने मिल करके संविधान को लिखने का काम किया था, उन्हें भी यह पता था कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। और इसको खुद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें कि क्या कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है, पढ़ा था ना हमने, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने खुद भी ये फेस किया था, ये जो इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ हुई थी, इसका जो सामना इन्होंने खुद भी किया था, है ना। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए, सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. This equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians. इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसा लक्ष्य रखा। देखिए, जब संविधान लिखा गया तो किस तरीके से उसका क्या लक्ष्य रखा गया कि जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। जब संविधान लिखा गया, देखिए हमारे संविधान में हमारे लिए कुछ कर्तव्य हैं, हमारे उसमें लिखे हुए हैं, हमारे राइट्स लिखे हुए हैं, उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है ना, और उसी के अकॉर्डिंग काम होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, ये हमारे संविधान में ये लिखा गया है। ठीक है, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली एबॉलिश्ड बाय लॉ. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also places responsibility of the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है इसमें भाई। आइए, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो। ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, सभी को समान अधिकार मिले
और समान अवसर प्राप्त हो। कोई भी काम करने के लिए, पढ़ाई लिखाई हो या कोई जॉब हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको समान अवसर प्राप्त हो, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि किसी अपर कास्ट के लोगों को अलग अधिकार मिले हुए हैं और जो लोअर कास्ट के हैं उनको अलग अधिकार मिले, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया कि इस तरीके का एक लक्ष्य बनाया गया कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो, समान अवसर, समान अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो। छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसे क्या माना जाता है, छुआछूत जो है, अनटचेबिलिटी क्या है, अब ये जो है बच्चों ये क्राइम है। ठीक है, और इसे जो है लीगली ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। ठीक है, अपना ये जो संविधान है इसने क्या किया था कि जो सभी जो सरकार है, आपका केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सबको ये जिम्मेदारी दी कि जो लोग इन सब चीज़ों से अलग थलग पड़ गए हैं उनको जो है समानता का अधिकार दिलाने के लिए उसके फ़ायदे बताएं और उसके लिए जो भी कदम हो सकते हैं, जो भी विशेष कदम हो वो उसको उठाएं ताकि ये लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है बच्चों, चलिए। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals, and express themselves freely. They said that no one language, religion, or festival should become compulsory for all to follow. ठीक है, they said that the government must treat all religions equally. ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखा गया है, क्या बताया जा रहा है कि संविधान के लेखकों ने, मतलब जिन्होंने संविधान को लिखा है, यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना है ना, इज्जत करना है किसकी, डाइवर्सिटी की, क्योंकि हमारी कंट्री डाइवर्सिटी वाली कंट्री है ना, बहुत यहाँ पर डाइवर्सिटी है, आपको पता ही है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग बोली, अलग फेस्टिवल है, अलग रिलीजन है ना। तो उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, मतलब अपनी बात को रखने की आज़ादी सभी को होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, किन्होंने कहा, मतलब जिन्होंने संविधान को लिखा है, ठीक है, जो संविधान के राइटर्स हैं, उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। मतलब अब इतने सारे, जो आपको मैंने बताया था ना कि जो वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड में 8 जो है सबसे मोस्ट जो रिलीजन है वो 8 हैं, और वो 8 के 8 रिलीजन जो हैं वो हमारी अपनी एक कंट्री में है। तो यहाँ पर हमारे जो संविधान है उसमें यह बताया गया है कि आप किसी पर भी किसी एक धर्म को अपनाने के लिए उस पर जोर नहीं दे सकते, उनको बाध्य नहीं कर सकते, है ना। आप जो जिस धर्म का है, जो जिस धर्म को अपनाना चाहता है, जो फेस्टिवल मनाना चाहता है, जिस तरीके से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहता है, उसके लिए उसको पूरी छूट है। सबको समान अधिकार है अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इससे क्या होगा, जब हम सभी धर्म का पालन सब लोग कर रहे हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, इससे क्या होगा, इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है ना, कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will be happen automatically. People's struggle and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। आज भी जो है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में क्या है, इनइक्वालिटी आज भी मौजूद है ना। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। समझ रहे हैं ना आप? इक्वालिटी के लिए हमें हमेशा ही संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। तो ये हमारा चैप्टर बच्चों यहीं पे ख़त्म होता है। तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा कि हमारे संविधान में जो राइटर्स हैं, जो हमारे संविधान के जो राइटर्स हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या बातें लिखी गई हैं, किस तरीके से लोगों को ये सभी को अधिकार दिया गया है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो सभी लोग अपने अपने इच्छानुसार अपनी मर्जी से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। किसी के ऊपर हम, किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम ऐसा दबाव नहीं डाल सकते कि वो किसी खास धर्म को ही अपनाए, किसी खास फेस्टिवल को ही सेलिब्रेट करें, है ना। ये नहीं हम कर सकते। सभी को हमारे संविधान में बराबर अधिकार दिया गया है। सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जो शिक्षा का अधिकार पुरुषों के लिए है, वही शिक्षा का अधिकार महिलाओं को भी समान अधिकार दिया गया है। जो सरकारी नौकरी अपर कास्ट के लिए है, उसी सरकारी नौकरी के लिए लोअर कास्ट के पीपल भी एलिजिबल हैं, वो भी उसे कर सकते हैं। सभी करेंगे। सभी को कहने का मतलब है कि हमारे संविधान में सभी को समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। तो फिर बच्चे चलिए, हमारा यहाँ सेकंड चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आपने शुरू से ये वीडियो देखा होगा। ये मैंने वीडियो जो है 5 पार्ट्स में बनाए हैं, तो ताकि आप लोग आराम से इजीली इसे समझ सके। तो मैं यही चाहूँगी कि आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक एक एक करके देखिए और अपने बुक को भी पढ़िए, ताकि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। फिर भी यदि आपको किसी तरीके की परेशानी होती है तो मैं हर बार की तरह आपसे यही कहूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगी। ठीक है बच्चों। और अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए। और अगर वीडियो देखने के बाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चों। और हाँ, इसे आप शेयर भी ज़रूर करिएगा। और एक बात और, अगर जो चाहते हैं सीटेट करना, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो 6th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा है, उन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो सभी के लिए है। जो भी कोई एग्ज़ाम देना चाहता है, सीटेट या KVS, कोई भी एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है। और ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, तो आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करिए। तो चलिए बच्चों, फिर इसको पढ़ते रहिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।